हेलो फ्रेंड्स, यदि अगर आप स्विंग और चार्ट पैटर्न सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह को देखते हुए आप सेफ ट्रेड बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं तो फिर ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर जो मैंने ये दो लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो आखिर इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है और मैंने किस वजह से जो है ना यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, तो फिर पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ना थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट कर देता हूँ, ठीक है? तो ज़ूम आउट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कहीं न कहीं जो देखिए एक चीज़ थोड़ा-सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे, तो जब ये मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट कर रहा था, ठीक है? करीब जो है ना 15 सितंबर 2022 के आसपास, तो इस जगह से रेजिस्टेंस खाया, ठीक है? उसके बाद फिर डाउन साइड आया, फिर एक रेजिस्टेंस इस जगह से खाया, फिर एक डाउन साइड हमें देखने को मिला, ठीक है? फिर एक अपसाइड मूवमेंट हुआ, एक अच्छा खासा मूवमेंट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे कहीं न कहीं एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बाद जब ये इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट मिला, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है? देखिए यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसलिए ये जो है ना कहीं न कहीं हमारे लिए जो है इतना मतलब कि प्रॉब्लम फेस होने के बाद, रेजिस्टेंस फेस होने के बाद, जब ये इतना रेजिस्टेंस फेस होने के बाद जब ये एक अपसाइड का मूवमेंट होने लगता है ना, तो फिर अब देखिए जब ये नीचे अब आ रहा है तो ऐज़ ए ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस लाइन को मैंने इस चीज़ को देखते हुए ड्रॉ किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आप भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए जब ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? तो कहीं न कहीं जब ये ऊपर जाने के बाद ना, तो आप देखेंगे तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ठीक है? एक अच्छा खासा हमें एक स्विंग देखने को मिला, ठीक है? फिर ये जब एक वापस गया, तो फिर एक अगेन यहाँ से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है? तो मैंने ये 2 पॉइंट को जो है ना एज़ ए रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया हूँ, ठीक है? तो अब इसको लेते हुए मैंने ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? अब देखिए इसके अलावा मैं और कोई और लाइन को क्यों नहीं मैं ड्रॉ कर सकता हूँ एज़ ए रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इसका रीज़न ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हमें देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से कहीं न कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस रहा होगा, तब तो इतना अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए और समझते हुए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? अब देखिए, अब आगे की रणनीति क्या होना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए हमें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब कहीं न कहीं जो है ना हमें मार्केट में ये 2 लाइन को फ़ॉलो करना है। पहला लाइन ये वाला, सेकंड लाइन ये वाले, ठीक है? अब देखिए जब ना मार्केट अब नीचे अब अगर आप सिर्फ़ ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो इसको आने दीजिए नीचे, ठीक है? और बिल्कुल लेवल के पास आने दीजिए। जब ये लेवल के पास आ जाता है तो आप एक कॉल का पोज़ीशन बनाइए, ठीक है? उसके बाद जब ये ऊपर चले जाए तो यहाँ तक अपना टारगेट बुक कीजिए। उसके बाद फिर अगर यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस खाता है तो आप यहाँ से एक बार पुट लीजिए, ठीक है? और आपका जो स्टॉप लॉस वग़ैरह होना चाहिए, तो ये जो है ट्रेंड लाइन है, तो ये ब्रेकआउट पे आप यहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन देखिए कहीं न कहीं जो है ना हमें ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए अगर आपको अगर यहाँ पे कहीं न कहीं जो है आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला यहाँ पे कॉल खरीदने का, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक पुट का पोज़ीशन बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जब भी रेजिस्टेंस वग़ैरह खाता है ना, तो 3 टाइम्स जो है ना एक जो है ना वो रेजिस्टेंस खाएगा ही खाएगा, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार जो है ना कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, पहली बार, सेकंड बार, ठीक है? अब देखिए अब थर्ड बार यहाँ पे डेफ़िनेटली एक पुट का पोज़ीशन को देखने को मिल सकता है, ठीक है? और एक चीज़ हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कहीं न कहीं अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के अगर नीचे आने लगता है, ठीक है? अगर ये नीचे कहीं न कहीं अगर आने लगता है तो आपको जो है ना देखिए ये यहाँ से अगर तो ये जो मैंने ये लाइन और जो ये लाइन नीचे में बना के रखा हुआ, तो आपको जो है ना इसको ये यहाँ तक आते हुए भी दिख सकता है। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये 2 लाइन के बीच में ना कहीं न कहीं एक अच्छा खासा टाइम जो है ना स्पेंड किया हुआ है, ठीक है? तो अब देखिए टाइम जब स्पेंड किया हुआ है ना, तो अब डेफ़िनेटली इस बॉक्स के अंदर आएगा ना, तो फिर कहीं न कहीं वो इसको लेवल को टच भी कर जाएगा। हो सकता है कि इसके नीचे जो जितना भी पोज़ीशन बना होगा, ठीक है? तो उसका जो है ना स्टॉप लॉस भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकता है सिनेरियो, ठीक है? अगर आपको ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।